Hello and welcome to our YouTube channel. My name is SN and you are watching SN की पाठशाला। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं बंगाल बोर्ड क्लास 6 के इंग्लिश बुक ब्लॉसम के लेसन 3 को आपको समझाने वाला हूँ। इसमें हम एक पोएम को पढ़ने वाले हैं और इस पोएम का नाम है द रेनबो। यह लिखा गया है क्रिस्टीना जॉर्जिना रोसेटी के द्वारा। याद रखिए फ्रेंड्स, अगर आपको इसको पूरे अच्छे से समझना है और माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इसे अच्छे से जानना है और लर्न करना है तो आप अपने साथ एक कॉपी और कलम यानी कि कॉपी और पेन लेकर के बैठें। साथ में जो मैं इंपॉर्टेंट मीनिंग्स बताऊंगा उसको नोट डाउन कर ले अपने कॉपी में, और जब भी आप इस वीडियो को देखें रिवीजन के लिए तो आप उस समय भी अपने बुक को खोल करके बैठें, जिससे आपको लिंक कर पाएँ और आप इसे समझ पाएँ। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं हमारा पोएम। लेसन 3 रेनबो ऑफ वेस्ट बंगाल बोर्ड। इट इज़ रिटन बाय क्रिस्टीना जॉर्जिना रोसेटी। देखिए, इसको पढ़ने का दो तरीका है, रोसेटी रोजेटी। रोजेटी ज़्यादा सही है। क्रिस्टीना जॉर्जिना रोसेटी, ये इसके राइटर का नाम है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द राइटर। राइटर से पढ़ते हैं। क्रिस्टीना जॉर्जिना रोसेटी बोर्न इन 1830, यानी इनका वॉज बोर्न माने इनका जन्म हुआ था 1830 ईस्वी में, एंड डाइड इन 1894, और इनका मृत्यु हुई थी 1894 ईस्वी में। वॉज एन इंग्लिश पोएट। अब पहले सबसे पहला वर्ड आता है इंग्लिश। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंग्लिश पोएट? इंग्लिश पोएट क्यों कहा जाता है? याद रखिए, इंग्लिश हम लोग उन लोगों को कहते हैं जो लोग ब्रिटेन में रहते हैं, यानी कि ये ब्रिटेन की यानी इंग्लैंड की एक कवित्री है। कवित्री मतलब होता है पोएट, हिंदी में उसे हम कवित्री कहते हैं। ठीक है, पोएट वर्ड दोनों के लिए लगता है, मेल और फीमेल, लेकिन हिंदी में पर्टिकुलर वर्ड बना हुआ है। अगर फीमेल कविता लिखने वाले हैं तो उसको हम कहते हैं कवित्री, और मेल है तो उसको कहते हैं हम कवि। हु रोट अ वेराइटी ऑफ रोमांटिक, डिवोशनल एंड चिल्ड्रंस पोम। उन्होंने लिखा है, वेराइटी ऑफ का मतलब होता है विभिन्न प्रकार का। सॉरी, थोड़ा सा मैं इसे बड़ा करके और अच्छे से दिखाता हूँ जिससे आपको और बढ़िया समझ में आए। इन्होंने क्या लिखा है? वेराइटी ऑफ रोमांटिक। रोमांटिक मतलब होता है नेचर से जुड़ा हुआ। ये पोएम भी एक नेचर पोएम है क्योंकि इसमें नेचर के बारे में बताया गया है। डिवोशनल मतलब होता है जब हम लोग भक्ति करते हैं, यानी हमारे सांस्कृतिक चीज़ों को लेकर के, गॉड्स वगैरह के बारे में। साथ में चिल्ड्रंस पोम। चिल्ड्रंस पोम का मतलब होता है बच्चों की कविता है। ये कविता भी बच्चों के लिए ही है, क्लास 6 की बच्चों के लिए, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सी इज़ परहैप्स बेस्ट नॉन फॉर हर पोम गॉब्लिन मार्केट। इसका मतलब हुआ कि सी इज़ परहैप्स, शायद वो बेस्ट नॉन यानी कि मुख्य रूप से जानी जाती है या बहुतायत रूप से जानी जाती है। किसके लिए? तो उनका एक पोम है जिसका नाम है गॉब्लिन मार्केट, उसके लिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छी है। तो मैंने क्या बताया कि इसके राइटर द पोएम रेनबो, जो हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं, द रेनबो, इसके राइटर हैं क्रिस्टीना जॉर्जिना रोसेटी, जो एक इंग्लिश राइटर है और कवित्री हैं। उन्होंने रोमांटिक कविताएं लिखी हैं, डिवोशनल लिखी हैं और बच्चों के लिए लिखी हैं। उनका जो सबसे फेमस है वो है, शायद इसका नाम क्या है, गॉब्लिन मार्केट। वो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। हमने राइटर को समझ लिया, आप इसके नोट डाउन कर लीजिए जितना भी वर्ड को, और अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। ऊपर आने वाले आई बटन पर क्लिक करके आप, अगर आपके घर में 7, 8, 9, 10 के बच्चे हैं, 11, 12 के भी हैं, तो स्टूडेंट्स आप उनको ही बताएं। आपके दीदी, भाई, बड़े भैया अगर पढ़ रहे हैं तो उनको ही बताएं। इस चैनल पर उनको भी पढ़ने वाली चीज़ें मिलने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे उनको ईजिली तैयारी करने के लिए। लेट्स शेयर में यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप थोड़ा इसको ध्यान से देखिए। लिखा है वी सी क्लाउड्स इन द, हम लोग बादलों को देखते हैं, कहाँ देखते हैं? तो इन द स्काई, इसके वाई। अगर है द स्काई गेट्स क्लियर आफ्टर, आसमान साफ हो जाता है कब? आफ्टर, तो यहाँ आंसर होगा आफ्टर रेन। आफ्टर रेन माने बारिश होने के बाद आसमान क्या होता है? साफ हो जाता है। एंड एरो इज शॉट फ्रॉम अ। अब देखिए, एक एरो को शूट किया जाता है किससे? तो एक बो से, BOW, जिसे हम धनुष कहते हैं। व्हाइट इज द डैश ऑफ, व्हाइट इज क्या है? व्हाइट इज द डैश ऑफ पीस। तो व्हाइट क्या है? कलर ऑफ पीस है, माने शांति का कलर है। व्हाइट इज द कलर ऑफ पीस। ठीक है, यहाँ हमारे पास ये समझ में आता है। फिर आगे बढ़ते हैं, हम इसको और समझते हैं। लिखा हुआ है लुक एट द पिक्चर, इन तस्वीरों को देखिए। जो आपके सामने ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, पहले वाला में बारिश हो रहा है और दूसरे में एक धनुष दिखा हुआ है। बारिश को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में RAIN, रेन, प्लस अगर यहाँ क्या लिखा हुआ है, इसको कहते हैं धनुष को इंग्लिश में कहते हैं बो, BOW, बो।
रेनबो, हमारे पास दो वर्ड मिले और जब इन दोनों वर्ड्स को हम ऐड करते हैं तो हमारा चैप्टर का नाम जो है रेनबो वो बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंद्रधनुष। जो 7 रंगों की पट्टी हमें आसमान में दिखाई देती है पानी पड़ने के बाद, इंद्रधनुष इसे हम कहते हैं, उसी को हम कहते हैं रेनबो। तो यहाँ जो वर्ड है उसमें आपको लिखना होगा रेनबो, यहाँ आप उस वर्ड को, मैंने अपने चैप्टर का नाम जो है उसी को लिख देना है, रेनबो। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हमारे पोएम को। हालांकि मैं आपको एक फोटो यहाँ पर दिखाना चाहूँगा पहले, स्टार्ट करने से पहले ध्यान से देखो फ्रेंड्स और मेरे डियर स्टूडेंट्स, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर कि यहाँ पर एक ब्रिज दिख रहा है जो नदी के ऊपर बना हुआ है, दूर दिख रहा है एक शिप यानी जहाज जो समुद्र में चल रहा है, ऊपर बादल दिख रहे हैं हमारे सामने और यहाँ एक 7 रंगों की पट्टी बनी हुई दिख रही है। इसी को हम लोग कहते हैं रेनबो, जो पानी होने के बाद दिखाई देता है आसमान में। ठीक है, तो इस पोएम में भी हमें इनके बारे में ही वर्णन करना है, इनके बारे में ही मैं ये पोएम लिखा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ कैसे ये सारी चीज़ें जो दिख रही हैं, इनमें से जो रेनबो है, जो क्लाउड्स है, जो ट्रीज़ है, जो बनाया जाता है नेचर के द्वारा, वो ज़्यादा सुंदर है जो हम इंसान बनाते हैं। जैसे कि हम बनाते हैं बोट के बाद शिप, ये ब्रिज, ये सब बनाते हैं, इन सब चीज़ों से कितनी सुंदर है इसको दिखाया गया है। तो चलते हैं पोएम की तरफ और इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेट्स रीड। सो पोएम को अच्छे से समझने के लिए थोड़ा आपको बड़ा करके इसको बढ़िया से समझाते आता हूँ। द रेनबो, पोएम का नाम क्या है, द रेनबो, याद रखना है आपको। लिखा किसके द्वारा गया है, क्वेश्चन आया तो बोलिएगा क्रिस्टीना जॉर्जिना रोसेटी के द्वारा। बोट्स सेल ऑन द रिवर, बोट्स का मतलब क्या होता है बच्चों, नाव। जो हम लोग नाव में बैठते हैं ना, वो नाव को ही हम लोग कहते हैं बोट। ये नाव जो है वो कहाँ चलती है, तो रिवर में, रिवर्स में, छोटी छोटी नदियों में, नदियों का बात हो रहा है। रिवर्स का मतलब होता है नदियाँ। तो बोट्स मतलब होता है नाव, बोट्स का मतलब हो गया नाव, और सेल का मतलब होता है चलना। यहाँ तैरना भी बोल सकते हैं, सेलिंग का मतलब तैरना भी होता है। तो नदी, जो हमारी बोट्स होती हैं, नाव होती हैं, वो तैरती हैं, सेल्स कहाँ पर, ऑन द रिवर, रिवर्स पर, नदियों के जल पर, माने नदियों में। एंड शिप्स सेल ऑन द सीज, और शिप्स मतलब होता है जहाज, जो बोट से बड़ा होता है, आपने देखा होगा समुद्र में, और नहीं सुने हैं तो टाइटैनिक जहाज का नाम तो आपने सुना ही होगा, तो इसको याद रखिए। सेल ऑन द सीज, सीज का मतलब होता है समुद्रों में। जो बोट्स होते हैं वो तैरते हैं नदियों में, जो शिप होते हैं वो तैरते हैं समुद्र में। बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई आर प्रिटियर देन दीज, लेकिन ये भले कितना ही सुंदर क्यों ना हो, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर ध्यान से आपको देखना है कि ये कितना ही सुंदर क्यों ना हो, ये बोट, ये शिप जो तैरते हैं रिवर्स और नदियों, रिवर्स और समुद्रों में, उन सब से भी बहुत सुनता है। बट क्लाउड्स माने बादल, बादलों की बात हो रही है, जो दैट सेल्स माने जो तैरता है अक्रॉस द स्काई, अक्रॉस द स्काई मतलब आसमान में चारों तरफ, आसमान में एक जगह से दूसरी जगह कहते हैं हम लोग अक्रॉस द स्काई, आर प्रिटियर, वे जो बादल हैं, आर प्रिटियर माने सुंदर हैं से ज़्यादा, देन दीज माने कौन कौन, तो यहाँ बोला जा रहा है बोट्स से और शिप्स से ज़्यादा सुंदर कौन है, तो हमारा बादल है। क्वेश्चन भी आएगा कि कौन ज़्यादा सुंदर है, बोट, शिप की क्लाउड, तो आपको आंसर में करना होगा क्लाउड, क्योंकि इन दोनों से ज़्यादा सुंदर है और सुंदर देखने में लगता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं। क्या हुआ, पहला पंक्ति में बताया गया कि 2 चीज़ें यहाँ दिखाई गई है, बोट्स और शिप्स, जो इंसान के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, जो ये क्या करते हैं, नदी और समुद्रों में तैरते हैं, लेकिन जो बादल हैं, जो मैन मेड नहीं है, वो गॉड के द्वारा बनाया हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं नेचर के द्वारा बनाया हुआ है, वो जो है ज़्यादा सुंदर है। प्रीटियर कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड है, तो इसमें कंपैरिजन किया जा रहा है। कंपैरिजन का बताना है कि ज़्यादा सुंदर है, प्रीटियर है, प्रीटी से भी ज़्यादा होता है प्रीटियर, ज़्यादा सुंदर है किससे, तो दीज माने होता है इन सब से। तो इन सब से यहाँ कौन, बोट्स और शिप्स का बात हो रहा है, इन सब से ज़्यादा सुंदर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग अगले, ध्यान से पढ़ते जाएंगे, सब समझ में आते जाएगा। यहां पढ़िए, देयर आर ब्रिजेस, ब्रिजेस का मतलब मैंने थोड़ा देर पहले ही बताया था आपको, पुल होता है जो नदियों के ऊपर बनाया जाता है। देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर्स, रिवर्स पर, रिवर को जब हम लोग को पार करना होता है, सपोज दैट यहाँ से एक नदी बह रही है और हमको इसे पार करना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ब्रिज बना देते हैं इस नदी से पार होने के लिए। नदी से पार होने के लिए ऊपर से हम लोग ब्रिज बना देते हैं, और उस ब्रिज को ही हम लोग क्या कहते हैं कि ये ब्रिज से हम लोग होकर के मतलब पार कर सकते हैं नदी को। तो दो यहाँ बोला देयर आर ब्रिजेस, ब्रिजेस बने हुए हैं, पुल बने हुए हैं ऑन द रिवर्स, नदियों पर,
एज प्रीटी एज यू प्लीज, और इसको तुम बना सकते हो, कैसे बना सकते हो? एज प्रीटी एज प्लीज का मतलब हो गया, एज यू प्लीज का मतलब कि तुम जितना सुंदर चाहो, जितना खर्चा करोगे, जितना ज़्यादा पैसा लगाओगे, उतना ज़्यादा सुंदर बना सकते हो, जितना चाहे भी कर लो। हमने देखा है बहुत सुंदर सुंदर ब्रिजेस को, बहुत बड़े बड़े ब्रिजेस को, बहुत छोटे ब्रिजेस को भी देखा है। छोटे पुल को गाँव में बनाया जाता है, छोटे नाले को क्रॉस करते हैं हम लोग, वो भी एक छोटा सा ब्रिज ही है, समझ लीजिए, जो नाले पर बनाया जाता है, नाले को पार करने के लिए, ड्रेन को पार करने के लिए। लेकिन यहाँ बात हो रहा है समुद्र पर बनने वाले ब्रिजों की बात हो रही है, जो क्या है, हाँ, जिसको हम एज प्रीटी एज मतलब जितना चाहे उतना, एज प्रीटी एज जितना चाहे उतना सुंदर बना सकते हैं। एज यू प्लीज का मतलब हो गया जितना चाहे उतना सुंदर बना सकते हैं। बट लेकिन मैंने क्या बताया था कि हाँ, हमेशा तुलना की गई है नेचर से और हमारे बनाए हुए, मैंने मैन मेड चीज़ और नेचर मेड चीज़ जो भी है, मैंने थिंग्स जो भी हैं, उनसे तुलना की जा रही है। बट द बो दैट ब्रिजेस हेवन, लेकिन बो का मतलब मैंने पहले ही बताया था आपको, धनुष। धनुष यहाँ पर मीनिंग नहीं है, फिलहाल मैं बताता हूँ धनुष कैसे है। दैट ब्रिजेस, जो क्या करता है, ब्रिज बनाता है। ब्रिजेस का मतलब हो गया ब्रिजेस हेवन, हेवन माने स्वर्ग में। यहाँ इसको नीचे देख के मैं समझाऊंगा तो ज़्यादा समझेगा। बट द बो दैट ब्रिजेस हेवन का मतलब हुआ कि हेवन का मतलब हम लोग कंसिडर करते हैं कि जो हमारा आसमान है, वहाँ ऊपर बोलते हैं कि हम लोग ऊपर में स्वर्ग है, तो हेवन का मतलब होता है स्वर्ग। तो वे ब्रिजेस का बात हो रही है, उन ब्रिजों की बात हो रही है। तो यहाँ देखिए, जैसे इस तरह से ये ब्रिज बना हुआ देख रहा है आपको, मैन मेड ब्रिज, उस तरह से यहाँ आपको ब्रिज बना हुआ देख रहा है, ये आसमान में बना हुआ है, तो ये हेवन में बना हुआ बोलेंगे इसे। अब ब्रिज का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा पुल जिससे पार होने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। अब इसको मैं अच्छे से आपको यहाँ बताता हूँ। बोल रहा है कि देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर, नदियों पर क्या है, ब्रिजेस बनी हुई है, जो क्या है, जितना चाहे उतना हम सुंदर इसको बना सकते हैं। बट द बो, लेकिन वो बो दैट ब्रिजेस हेवन, लेकिन वो धनुष, धनुष माने इंद्रधनुष, जो ब्रिज बनाता है एक हेवन में, स्वर्ग में, यानी कि आकाश में, एंड ओवर टॉप्स द ट्रीज, और ओवर टॉप द ट्रीज का मतलब हो गया ट्रीज से ऊपर। फोटो आते रहती है, इसको देखते रहिए, बगल में आपका चलते रहेगा वो। ओवर टॉप द ट्रीज, ट्रीज मतलब होता है पेड़ों के ऊपर से होते हुए, जो हम कहीं नीचे में, हम छोटे होते हैं, पेड़ हमसे बड़े होते हैं, तो हम उसको देखते हैं, तो हम थ्रू द ट्रीज देखते हैं, उसको देखते हैं आसमान में ऊपर है तो हमें पेड़ों से ऊपर दिखाई पड़ता है, तो इसलिए बोला जा रहा है कि ओवर टॉप्स, माने ओवर मतलब होता है ऊपर, और टॉप्स मतलब हो गया सबसे ऊपरी भाग, मैंने पेड़ों के सबसे ऊपर दिखाई देता है। ट्रीज एंड बोल्ड्स अ रोड, जो क्या करता है, एक रोड के जैसा बनाता है, फ्रॉम द अर्थ टू स्काई, कहाँ से, ऐसा लगता है जैसे यहाँ अर्थ है, पृथ्वी है, तो उससे आसमान तक यहाँ ये रोड बना हुआ है, ऐसे करके, ऐसे करके। तो इसी का बात यहाँ पर किया जा रहा है, जो मैं फिर आगे दिखाता हूँ आपको। देखिए ध्यान से कि ये कैसे लग रहा है, देख करके लग रहा है जैसे, देखिए यहाँ पेड़ है आपके सामने दिख रहा है बच्चों, देखिए यहाँ पर पेड़ है दिख रहा है, पेड़ों से ऊपर ओवर टॉप्स द ट्रीज से लेकर के, वो अर्थ से लेकर के, यहाँ अर्थ है, इससे लेकर के आसमान में दिखाई दे रहा है, इसी की बात यहाँ की जा रही है। तो मैं अब हर लाइन को क्लियर करते जा रहा हूँ, अच्छे से आप इसको नोट डाउन करिएगा, पढ़िएगा। सो समझना है, एज प्रीटी एज यू प्लीज, मतलब जितना चाहे सुंदर बना सकते हैं। बट द बो दैट ब्रिज इज हेवन, लेकिन वो ब्रिज जो हेवन में बनी हुई है, स्वर्ग में यानी कि आकाश में बनी हुई है, एंड ओवर टॉप्स द ट्रीज, और जो पेड़ों से ऊपर होते हुए जाती है, एंड बोल्ड्स अ रोड, जो क्या बना देती है, एक रास्ता बना देती है, फ्रॉम द अर्थ टू स्काई, जो पृथ्वी से लेकर आसमान तक एक रास्ते का एक रोड बना देती है। इज प्रीटियर फार देन दीज, इज प्रीटियर, वो प्रीटियर माने सुंदर है, किससे, बहुत ज़्यादा सुंदर है। फार, प्रीटियर, फार का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा सुंदर है। फार देन दीज यहाँ पर कौन कौन से हैं, तो हमने पढ़ा था यहाँ पर कि ब्रिजेस है जो रिवर पर बने हुए हैं, उन्हीं का बात हो रहा है। लेकिन इन सब से सुंदर ये क्या है, तो ये जो वो है इंद्रधनुष है, इन सब से सुंदर है। अब बहुत ज़्यादा सुंदर है, इतना सुंदर है कि इसकी कल्पना नहीं कर सकते हम लोग। इसको समझना बहुत आसान नहीं है, केवल इसको हम महसूस कर सकते हैं, इसको वर्णन करना इतना आसान नहीं है। पोएम तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। मैं आपको फिर से थोड़ा सा इसके बारे में और ज़्यादा नॉलेज देता हूँ, थोड़ा इसको समझिए। यहाँ इस पोएम का कहने का मकसद ये है कि इंसान यानी कि जो हम जो ह्यूमंस हैं वो बहुत कुछ बनाते हैं। जैसे आपने देखा, बोट बना देते हैं, पेड़ भी लगाते हैं, लेकिन वो भी तो नेचर्स की तरह पृथ्वी अर्थ से जन्म लेते हैं। बोट्स बनाते हैं, शिप्स बनाते हैं, जब भी बनाते हैं, मॉल बनाते हैं, आपका घर बनाते हैं, कितना भी सुंदर क्यों ना बना ले, लेकिन प्रकृति की जो सुंदरता है वो एक्चुअली प्रकृति की बनाई हुई चीज़ों में है। जैसे हम बनाते हैं वो चीज़ उतनी सुंदर नहीं है जितने सुंदर हम हैं, यानी ह्यूमंस जो बनाए गए हैं प्रकृति के द्वारा, गॉड के द्वारा, उसका बात हो रहा है। हम खुद कितने सुंदर हैं इसके बारे में देखिए। यहाँ इंडिविजुअली आपको नहीं समझना है, हर एक चीज़
एक ही बात को नहीं बताया जा रहा है। यहाँ समझना है कि हर चीज़ जो नेचर्स के द्वारा बनाई गई है, जो पृथ्वी के द्वारा बनाई गई है, जो नेचर प्रकृति के द्वारा बनाई गई है, जो भगवान के द्वारा यानी गॉड के द्वारा बनाया गया है, वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। किससे? तुम इंसानों के बनाए हुए चीज़ों से। हम लोग पेड़ों को काट करके घर के फर्नीचर्स बनाते हैं और बोलते हैं बहुत सुंदर है, लेकिन एक पेड़ की सुंदरता को देखने के लिए हमें बाहर घूमना होगा, हमें जंगलों में जाना होगा, डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीज़ को देखना होगा, उन पर लगे हुए फलों को देखना होगा। हम कैसे कहते हैं देख करके कि वाह ये पेड़ कितना सुंदर लग रहा है, इस पर इतने सारे फल हैं, इतने सारे फूल हैं, ये सब कौन देता है? हम खुद बनाते हैं क्या? नहीं, ये सब प्रकृति देती है। तो यहाँ आपको समझना है कि इंसान कुछ भी बना ले, लेकिन उसकी सुंदरता हमेशा ही कम रहेगी प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं उनकी, प्रकृति के द्वारा बनाई गई जो भी चीज़ें हैं उनकी सुंदरता से। तो आपको ये पोएम कैसा लगा मेरे डियर स्टूडेंट्स? आप लोग कमेंट करें और आप अपने दोस्तों को इसको शेयर करें, जिससे कि क्या हो कि वो भी इस पोएम को अच्छे से समझ सकें, वो भी हिंदी में। मैं आपको हिंदी में हर एक चैप्टर को समझाने वाला हूं, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको हिट करें, लाइक बटन पर प्रेस करना ना भूलें अगर आपको वीडियो पसंद आया तो। और साथ में आप को कमेंट नहीं करने आता है तो अपने बड़े दीदी भैया से कमेंट करवा सकते हैं कि इसमें कमेंट करिए कि मुझे आगे कौन सा लेसन को समझना है, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वे में मैं आपके लिए ज़रूर ही बनाऊंगा वीडियो। सो मिलते हैं एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।